शिव सृष्टि डिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था नियोजित, जिसका भूक्रम क्रमांक है 121 से लेकर 126 पार्ट 131 मलाड़पुर पठानवाड़ी का यह मामला है। बिल्डर और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से एसआरए का यह पूरा प्रोजेक्ट रुका है। शिव सृष्टि डिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था के जो सलाहकार है, उनका यह भी आरोप है कि इनके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया गया है। यह पूरा मामला जो है वह मलाड़पुर का है, जो कि पठानवाड़ी लगता है। आइए जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग व कमेटी का क्या कहना है। मैं राजेश श्रीवास्तव। राजेश जी, आपका शिव सृष्टि डिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था है, क्या है इसका मामला? आप लोग जो देखिए, पिछले 15 वर्षों से मैं इसका प्रवर्तक हूँ और 10 वर्षों से जो है इसकी संस्था के प्रवर्तक होने के नाते ये जो संस्था का काम है रखड़ रहा था। उस वजह से मैंने 4 दिसंबर 2023 को एसआरए में एक लेटर दिया, जिसका जवाब मुझको आया 19 दिसंबर को। श्री आर्यन हल्दे ने मुझको ये लिख करके दिया कि आप संस्था पिछले 10 वर्षों से काम नहीं कर रही है, आप एक सभा लेकर के एक नई कमेटी गठित करें। तो 1.5 महीने के बाद में हमने सभा ली 21 जनवरी 2024 को। उस सभा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हमने आर्यन हल्दे जी को दिया था और उस संस्था को उन्होंने मान्यता दी है। 9 फरवरी 2024 को उस हियरिंग में हमारी संस्था को उन्होंने मान्यता दे दी थी। तो जब हमारी संस्था फाइनल हो चुकी है, तो उसके बाद में इन्होंने 31 मार्च को फिर से एक संस्था बना करके उसको डिस्प्यूट में डाल दिया, जो कि अमान्य होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। मेरा नाम है JN यादव और मैं एक प्रवर्तक के रूप में इसमें काम कर रहा हूँ सोसाइटी में। और यहाँ पर जो है, जो इन्होंने बताया, राजू ने बता दिया कि सोसाइटी 15 साल से काम नहीं करके जनता को रखा रही थी, इसलिए नई सोसाइटी का गठन किया गया, जिसमें आज जो है जनता परेशान है केवल यहाँ के नेताओं से। इसमें नगर सेवक जी हैं और विधायक लोग भी हैं, उसके कारण से जो है परेशान है, किसी का काम होने नहीं देने चाहती है। और एक एक कोई यहाँ जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर रहते भी नहीं, और जनता जो है परेशान है किसी तरह से हम लोगों का विकास हो जाए। लेकिन वो चीज़ जो है सामने हम लोगों को मिल नहीं रहा है, कोई न कोई कारण से परेशान किया जा रहा है। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि कम से कम न्यायपूर्ण काम हो, कायदे ढंग से काम हो, क्योंकि मामला काफ़ी लंबा हो गया है। बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, वो मुझे मालूम है। लेकिन उसका कारण क्या है, ये सरकार जो है मेरी समझ में नहीं आती कि इतने होने के बावजूद लोगों को क्यों नहीं सुनती है या और क्यों इतना गलत काम करती है। और क्या कहना चाहते हैं इस सोसाइटी के बारे में, निर्माण के? जी, मेरा नाम वकानी प्रकाश है। मैं इस सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। हम लोग का जन्म कम से कम बचपन से हम लोग यहीं रहते आए, पले बड़े। लेकिन ये एसआरए का स्कीम जो है 12-13 सालों से अटका हुआ है। ना नेता लोग जो है यहाँ के नगर सेवक और आमदार और बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक स्कीम को उठा के दूसरे जगह पर PTC में भेजने के लिए तैयार हो गई। उसका सारा एविडेंस और पेपर हमारे पास में था। और ये चुनाव के बाद में जो है ये बोगस सोसाइटी जो है, उन्होंने एक करार जो है पूरा करार लिख के बिल्डर के फेवर में पूरा लिख के दिया है। वो पूरा करार भी बोगस है और वो बोगस कमेटी के लोग हैं। जब इसका विरोध हमने किया, इसका विरोध करने के बाद में एक सर्वे उन्होंने लगाया यहाँ पर, तो सर्वे के पूरी सोसाइटी ने विरोध किया कि यहाँ पर कोई सर्वे नहीं होगा, एसआरए का परमिशन या BMC का कोई परमिशन होगा दिखाइए। वो हमको दिखाया ना गया। हमने 100 नंबर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई चलो यहाँ पे गलत सर्वे हो रहा है। तो पुलिस वालों ने बोला कि आप लोग सब आइए, पुलिस स्टेशन में आ जाइए, हम लोग यहाँ पर बात करते। तो हम लोग सब पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पर सब बात होने लगी कि भाई ऐसा ऐसा है, सर्वे हो रहा है और हमको ये बिल्डर नहीं मानिए ही नहीं है और हमको इसके साथ करना नहीं है। पर कुछ आमदार और कुछ नगर सेवक की मिली भगत के कारण वो हम पर जबरन थोपा जा रहा है वो बिल्डर को कि उनका फ़ायदा क्या है। आप लोगों पे केस भी किया गया? हमारे पर झूठी FIR बना गई कि हमने जो है जगदाले
शशिकांत जगदाले जो सीनियर ऑफिसर है और एक अपना क्राइम पीआई है जगदाले साहब, उन्होंने ऐसा बोला कि हमने उनको केबिन में घुस के मारा, लेकिन ना तो उनको कुछ सीसीटीवी फुटेज दे रहे ना कुछ दे रहे, उल्टा हमको चौकी से मार के भगाया गया है कि बोले तुम जाओ यहाँ से, वो बिल्डर सर्वे करेगा और सर्वे करने के लिए उसको परमिशन दे रहा हो। तो मैं बोला एसआरए का परमिशन, बोले एसआरए कुछ नहीं होता, जो देंगे हम देंगे। और जब सीनियर ने हमको 3:30 बजे बोला कि जाओ तुम्हारा केस नहीं लेंगे, उनका केस नहीं लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से, फिर 5:30-6 बजे जो है हम पर झूठा केस लगाया गया। एडवोकेट ज्ञान मूर्ति शर्मा जो है सामने वाले पक्ष से जाके वो सीनियर से मिलने के बाद जो है हम पे झूठी एफआईआर दर्ज हुई है और उन लोग ने चालू है उस पर कार्रवाई भी हमारी। सरकार से यही मांग है कि ये जो आपके नेता लोग हैं जो यहाँ पर अड़चनें डाल रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके एक जांच का विषय है, जांच करिए और इस बस्ती को न्याय दीजिए, क्योंकि ये जो विषय है यहाँ से वो बिल्डर को यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना है और मॉल बनाना है और यहाँ के लोगों को जो है पीटीसी से कुरार भेजना है, तो वो उसके लिए हम लोग को अड़े कि भाई आप लोगों को अपने जगह पे हम लोग को हमारे घर जगह पे नहीं दे रहे और उनके साथ हमको डीजीएस के साथ काम ही नहीं करना है, क्योंकि उसके ने देखो ये सामने की बिल्डिंग देख रहे हैं, आज ये 2016 से इन्होंने काम चालू किया, अभी तक ये प्राइवेट बिल्डिंग का काम पूरा नहीं करके दिया। आप चाहते हैं कि आपको यहीं पे मिले, ऐसा मांग है हाँ, आपकी? हमारा यहीं पे चाहिए, लेकिन हमको डीजीएस के साथ काम नहीं करना है।